कैसे हैं आप सभी। मूवी की शुरुआत में एक नरेटिंग वॉइस समय बताती है कि ये समय 2157 का है, जहां इंसानों ने पृथ्वी को पूरी तरह से संभाल लिया है। सारी लड़ाई खत्म हो चुकी है। ऐसी ऐसी दुबा बन चुकी है जिसकी एक गोली से दुनिया की हर बीमारी को खत्म किया जाए। और अब जब इंसानों ने पृथ्वी जैसा एक और प्लेनेट ढूंढ पाए और वहां एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मौजूद है, उसके बारे में जान पाए, तो अब हम मैक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी स्पेसशिप को लेकर ऐसे ही किसी प्लेनेट की तलाश में निकला होता है। लेकिन जैसे वो डीप स्पेस में आता है, एक एस्ट्रॉयड उसकी स्पेसशिप से टकरा जाता है, जिसकी वजह से मैक्स को अपनी जान बचाने के लिए सबसे नजदीकी प्लेनेट पर लैंड करना पड़ी। देर खुद को संभालने के बाद वो तय करता है कि उसे इस प्लेनेट को एक्सप्लोर करना चाहिए, ताकि किसी तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम उसकी भाषा समझ में नहीं आती। इसलिए वो ट्रांसलेट करने वाले डिवाइस को अपने काम में लगा लेता है, ताकि वो उसकी भाषा को समझकर उससे बात कर पाए। इसके बाद जेफ मैक्स को अथॉरिटी के लोगों को सौंप देता है, ताकि वो खुद इसे समझ ले। फिर वो लोग मैक्स के सर पर किसी तरह का हेलमेट लगाकर उसकी सारी मेमोरीज को स्किन पर देखने लग जाते हैं, ताकि मालूम कर पाए कि आखिर ये है कौन और कहां सेट्स मैक्स को सिटी के कैपिटल में लेकर जाते हैं। जहां रास्ते से गुजरते हुए मैक्स को इस प्लेनेट पर रहने वाले आम लोग भी दिखाई देते हैं, जो खाने पीने की चीजों के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। आसपास का पूरा माहौल देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यहां के लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तभी आगे बढ़ते हुए मैक्स की नजर एक टावर पर पड़ती है। इस टावर को लेकर यहां के लोगों का मानना यह है कि यह उन्हें दुश्मनों से बचाता है। लेकिन तभी अचानक से वो टावर विस्फोट हो जाता है, जिसका मलबा मैक्स और उसके साथ ही जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन पर ही गिर जाता है। इसमें कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन जिस टैंक में मैक्स मौजूद था उसमें जेम्स नाम का एक सोल्जर भी शामिल होता है। इसलिए मैक्स जैसे तैसे उस टैंक से बाहर निकलकर दूर आ जाता है, जिससे दोनों की जान बच जाती है। तब जेम्स मैक्स को बताता है कि क्या हमारे दुएं, आज वो कामयाब भी हो गए हैं। अब पता नहीं उनका अगला कदम क्या होगा। अब ये सुनकर मैक्स भी हैरान हो जाता है कि यहां भी लड़ाई ये कहीं भी खत्म नहीं होती, उड़ने के लिए निकल पड़ता है। तो वहीं हम डेविड नाम के एक आदमी को भी देखते हैं। वो भी अपने साथी से मैक्स के बारे में जितना हो सके उतनी जानकारी निकालने के लिए कहता है। इधर फ्रैंक जैसे मैक्स को नॉर्मड के पास लेकर जा रहा होता है, तभी उसको सीजर अटैक आता हैरना शुरू कर राधे से वहां पर आए थे। लेकिन मैक्स बड़ी आराम से उन सभी को मार गिराता है, जिसकी बहादुरी देखकर राडा उसे अपने घर लेकर आ जाती है। और तब वहां पर जेम्स भी आ जाता है। अब मैक्स उनसे इस प्लेनेट के बारे में पोस्ट है, जिस पर वह दोनों बताते हैं कि हमें इस प्लेनेट के अलावा दूसरे किसी भी जगह की जानकारी निकालना एलॉन नहीं है। और जिस सिटी में हम रहते हैं उस ऑथॉरिटी चलाती है, जिसका लीडर टॉम नाम का एक आदमी है। उसी ने हम सब की प्रोडक्शन के लिए पूरी सिटी में टावर लगाया है। लेकिन बाकी सिटी की अथॉरिटीज चाहती हैं कि सारी सिटी एक साथ होकर काम करे, लेकिन हमारी सिटी ऐसा नहीं चाहती। इसलिए बाकी सिटी जितनी भी हैं वो हमारी दुश्मन बन चुकी हैं, जो हटेक्ट कर पाए। साथ ही राडा और मैक्स धीरे धीरे दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। अब कैप्टन के कहने पर मैक्स और जेम्स के साथ बाकी कुछ सोल्डर्स एक मिशन पर जाते हैं। उस मिशन के अनुसार उन्हें कुछ रेबल्स को पकड़ना होता है, जिन पर अथॉरिटी को शक है कि शायद उन्होंने टावर को विस्फोट करने में दुश्मनों का साथ दिया हो। अब मैक्स जब उन्हें रेबल्स के पास जाता है तो उसे वह सारे बिल्कुल नॉर्मल इंसान दिखाई देते हैं, जिन्हें बस अपने परिवार के साथ शांति से रहना पसंद है। तो आखिर ये लोग रेबल कैसे हो सकते हैं, ये उसके दिमाग में आ रहा होता है। लेकिन तब भी उन्हें पकड़कर अथॉरिटी के पास सौंप दिया जाता है, जहां उन्हें बहुत बुरे तरीके से मारकर ये पूछा जाता है कि क्या तुमने उस टावर को डालने में दुश्मन की मदद की थी। जिस पर वो सारे लोग इतनी तकलीफ सहने के बाद भी इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि उन्होंने है। अब मैक्स जेम्स से कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि रेबल्स बुरे हैं। वो आम इंसानी तो हैं, जिन पर हम जबरदस्ती अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए मैं उन्हें अथॉरिटीज के लोगों से बचा कर रहूंगा, कुछ भी हो जाए। जेम्स उसे ऐसा करना से मना करता है, लेकिन मैक्स उसकी एक नहीं सुनता। और जब कैप्टन मैक्स को ऑर्डर देता है कि तुम्हें सारे रेबल्स को खत्म करना है, तो वो कैप्टन की कहने पर उन्हें उस जगह ले आ जाता है जहां उन्हें मारना था।
लेकिन वहां आने के बाद वो चुपके से उन सभी लेकिन वहां आने के बाद वह चुपके से उन सभी रैबल्स को जंगल के रास्ते भगा भी देता है। और इस बारे में जब कैप्टन को पता चलता है तो वह गुस्सा से सेहाक बबूला हो जाता है। तब मैक्स उससे कहता है कि ये सारी रैबल्स नहीं बल्कि निर्दोष इंसान है जिन पर अत्याचार किया जा रहा है, जिन्होंने मैक्स को बचाकर उसका इलाज किया होता है। वो सारे लोग मैक्स को अथॉरिटी की सच्चाई बताते हैं कि अथॉरिटी के सारे लोगों ने पूरे शहर के लोगों को अपने कंट्रोल में ले रखा है, और तुमने जिस टावर को रेडिएशन छोड़ता है जिससे सारे लोग रेडिएशन के कंट्रोल में आ जाते हैं, और एक बार कोई इंसान रेडिएशन के कंट्रोल में आ जाए तो वो वही बात सुनेगा, कहेगा और करेगा जो अथॉरिटी उससे कहेगी करने को। वो इंसान अथॉरिटी की कठपुतली बन जाता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन पर रेडिएशन का कोई असर नहीं होता, और जब भी रेडिएशन की वेव उस इंसान के साथ से गुजरती है उसे सिर्फ सीजर अटैक आ जाता है, और इसी अटैक की वजह से अथॉरिटी को मालूम पड़ जाता है कि इन लोगों पर लानी होगी, कर उसे उड़ाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उसके कई साथी मारे भी जा चुके होते हैं, तो उसे इस बात का बहुत दुख भी होता है। अब मैक्स वहां से जेम के पास आता है, जिसे देखकर वो हैरान भी होता है और खुश भी। फिर मैक्स उसे टावर की सच्चाई कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि जेम्स ने अपना पूरा बचपन यहीं पर गुजारा है। लेकिन इसी बीच वाद उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां पर मैक्स के और भी साथी हैं। जहाने के बाद मैक्स की मुलाकात जैप से होती है, जिसे भी रैबल होने की वजह से यहां बंद किया गया था। मैक्स उन सभी को बताता है कि हमें कैसे भी करके इस जेल से निकलना होगा ताकि हम सारे टावर को खत्म करके लोगों को अथॉरिटी की चंगुल से बचा पाएं, जिस पर वो सारे लोग मान जाता है। तुम किसी मैक्स नाम के इंसान की तलाश में हो, अगर वो तुम्हारे पास है तो उसे मुझे सौंप दो, मैं उसके बारे में तुम्हारे बॉस टॉम को बताना चाहता हूं। लेकिन डेविड कहता है कि मैं मैक्स को नहीं जानता। साथ ही डेविड को भी सीजर अटैक आ जाता है। इसका मतलब साफ है कि वो भी रैबल में से एक है, लेकिन सारे लोगों से उसने अपनी पहचान छुपा के रखी हुई है। दूसरी तरफ मैक्स, जेफ और एक कैदी के साथ चुपके से जेल के बाहर आजातार को विस्फोट करने निकल जाता है। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद उन पर कुछ रोबोट हमला कर देते हैं, इसलिए वो सभी जल्दी से इधर-उधर छुपने लग जाते हैं ताकि सारे रोबोट से बच पाए। वहीं डेविड को जब पता चलता है कि मैक्स की बॉडी भी रैबल की तरह है जिस पर किसी रेडिएशन का कोई असर नहीं होता, तो वो अपने एक साथी को तुरंत आदेश देता है कि जाओ और मैक्स को कहीं से भी ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ, वो भी जीवित पर याद रहे। इस बारे में किसी को कारों-कार खबर नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इस पर वो उसकी बात मान जाता है। इधर मैक्स जेफ और उस आदमी से कहता है कि क्या हो अगर अथॉरिटी के सेंटर को ही उड़ा दे जहां से वो सारे टावर को कंट्रोल करते हैं, मतलब जहां से सारे टावर्स को पावर मिलती है। इससे होगा यही कि सारे टावर्स एक साथ बंद हो जाएंगे। लेकिन जेफ कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। टावर को बहुत ही अलग तरह से डिजाइन किया गया है, जिसके बारे में कोई नहीं था कि वह ऑपरेट कैसे और कहां से होते हैं। अब यह सुनकर मैक फिर परेशान हो जाता है कि आखिर करें तो करें, क्या करें। जब आगे बताता है कि साउथ में कई लोग रहते हैं जिन पर भी रेडिएशन का कोई असर नहीं होता, लेकिन उनका हमारी सिटी के लोगों से कोई देना देना है नहीं, वह हमारी मदद भी नहीं करेंगे। तो तभी वहां पर एक ऑटोमेटिक टैंक आकर सभी पर हमला करना शुरू कर देता है। पर मैक्स जैसे तैसे अपनी जान पर खेलकर टैंक में घुस जाता है और उसके ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम को बंद कर देता है। अब मैक्स अकेले उस टैंक को लिए सिटी के बॉर्डर के पास आता है ताकि वहां से साउथ जाकर उन लोगों को अपनी टीम में शामिल होने के लिए मना पाए। पर बॉर्डर पार आने के बाद सोल्जर्स मैक्स को रोक लेते हैं। उन्हें मैक्स को जेम्स दिखाई देता है, इसलिए वह उसे अपनी टैंक में डालकर सारे बैरिकेड्स तोड़कर बॉर्डर के बाहर आ जाता है, जहां रास्ते में वह फिर से जेम्स को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि सच में अथॉरिटी रेडिएशन से सभी लोगों को कंट्रोल में कर रही है। तब जाकर जेम्स को इस बात पर यकीन होता है, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उस पर रेडिएशन का असर कम हो गया था। इसकी वजह से वो एकदम गुस्सा हो जाता है कि आज तक हमारे साथ धोखा हुआ है, और वो भी ठान लेता है कि अब मैं अथॉरिटी को छोड़ूंगा नहीं। इस पर मैक्स उसे अपने प्लान के बारे में बताता है, कद मांगी गई ताकि इस सारे टावर्स को खत्म कर पाए। इस पर जेम्स भी उसके इस चीज में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, और इसी सीन के साथ ये मूवी यहां पर खत्म हो जाती है। लगता है इसके आगे ही कहानी